मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि आम बजट हरियाणा सरकार को अपनी नीतियों को और बेहतर ढंग से जमीन पर उतारने में मदद करेगी। कृषि प्रधान हरियाणा के किसानों को बजट से कई फायदे मिलेंगे। ये गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाला यानी अंत्योदय वाला बजट है, जो हरियाणा की मुख्य नीति है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये बजट विकसित भारत के निर्माण में एक नया अध्याय लिखेगा। हरियाणा सरकार और वहां के लोगों को इससे खास फायदा होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट गरीबों, महिलाओं, किसानों व युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को फलीभूत करने वाला बजट है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह बजट विकसित भारत के निर्माण में एक नया अध्याय लिखेगा। बजट कृषि, अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण में मदद करने वाला और कम लागत के साथ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाला होगा। इस बजट में आने वाले वक्त में कृषि को अधिक लाभकारी बनाने, अर्थव्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने, औद्योगिक विकास को नई गति देकर अधिकाधिक रोजगार सृजन करने का विजन दिखाई देता है। बजट में फसलों की जलवायु के अनुकूल 32 कृषि और 109 बागवानी किस्मों के लिए कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इससे कृषि प्रधान हरियाणा को बड़ा लाभ होगा। प्राकृतिक खेती के लिए 1 करोड़ किसानों को मदद देने का प्रावधान स्वागत योग्य है। प्राकृतिक खेती पर्यावरण के अनुकूल है। इससे बहुमूल्य जल की बचत होती है और आम जनता को शुद्ध भोजन मिलेगा। किसानों की रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर निर्भरता न होने से उत्पादन लागत में भी कमी आएगी। बजट में दलहन, तेलहन के भंडारण से हरियाणा में फसल विविधीकरण को अपनाने वाले किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। एमएसएमई के साथ ये युवाओं के लिए भी लाभकारी है। इस बजट में एमएसएमई और विनिर्माण, विशेषकर श्रम विनिर्माण की ओर विशेष ध्यान देना स्वागत योग्य कदम है। एमएसएमई के क्षेत्र में विकास के लिए विभिन्न ऋण गारंटी योजनाएं और मुद्रा लोन को 10 लाख से 20 लाख करना छोटे उद्यमियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। बजट रोजगार के नए अवसर लेकर आएगा। ईपीएफओ के माध्यम से भी नए कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। बजट में रोजगार से संबंधित 3 नई योजनाओं को घोषणाओं से देश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। पहली बार रोजगार पाने वाले नवनियुक्त युवाओं को ईपीएफओ के जरिए 1 महीने के वेतन अधिकतम 15,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र में नवनियुक्त युवाओं और रोजगार देने वालों को ईपीएफओ में अंशदान के लिए प्रोत्साहित करना स्वागत योग्य है। सरकार बजट में नियोक्ताओं को ईपीएफओ को अंशदान के लिए 2 वर्ष तक 3,000 प्रति माह की प्रतिपूर्ति करेगी। गरीबों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली तो मिलेगी। हरियाणा सरकार इसमें अपनी नीति के तहत अपनी तरफ से भी लोगों को रियायत दे रही है। गरीबों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के लिए शुरू की गई पीएम सूर्य घर योजना का इस बजट में विशेष बढ़ावा देने की बात कही गई है। यह हरियाणा के गरीब परिवारों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। हमने इस योजना को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार की 60,000 रुपए की सब्सिडी के अतिरिक्त 40,000 रुपए की सब्सिडी राज्य सरकार को दिए जाने का प्रावधान किया है। कुल मिलाकर यह बजट समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला और राष्ट्र को विकास की नई बुलंदियों पर ले जाने वाला साबित होगा। बजट में 3 करोड़ घर बनाने का प्रावधान स्वागत योग्य है। मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि पूरे देश में गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस बजट में 3 करोड़ नए स्वरूप में घर बनाने का निर्णय भी वो स्वागत योग्य है, जिससे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि हर सर के ऊपर छत देने का काम हमारी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट सभी की अपेक्षाओं पर खरा उतरा है। ये बजट इस देश के विकास में
और गति से आगे बढ़ाने वाला ये बजट है। हर वर्ग की अपेक्षाओं के ऊपर, चाहे किसान है, गरीब है, युवा है, व्यापारी है, हर वर्ग की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने वाला ये बजट है। साफ बजट से हरियाणा सरकार को अपने अंत्योदय नीति में काफी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।